पूज्य श्री सुलभ शांतु गुरु जी महाराज से जुड़कर कथा एवं भजनों का आनंद लें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। एक सम्राट हुआ, बड़ा पहुंचा हुआ सम्राट था वो, और बाद में बहुत पहुंचा हुआ फकीर हुआ। एक बार सम्राट रात्रि में अपने महल में विश्राम कर रहा था, लेटा हुआ था। तभी अचानक उसे उसके महल की छत पर चलते हुए व्यक्ति की आवाज आई। तो लेटे लेटे ही उस राजा ने आवाज दी कि मेरी छत पर कौन है, क्या कर रहा है, कोई चोर तो नहीं। तब उस ओर से भी एक आवाज आई, बोले महाराज चुपचाप सो जाओ, आपकी छत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा ऊंट घूम गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अब किसी की छत पे किसी का ऊंट घूमता है क्या? महाराज ने सुना तो विचार किया कि इस आवाज में कुछ दम है, कुछ बल है, या तो ये पागल है व्यक्ति या कोई विशेष प्रयोजन है। राजा को रात्रि भर नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, सैनिकों से कहा जाकर कल रात्रि को एक व्यक्ति था जो मेरी छत पर घूम रहा था, उसे ढूंढ कर लाओ। अब ढूंढे कैसे, ना उसका नाम पता ना कोई पता पता। राजा विचलित हो रहे थे। दोपहर का समय था, अपनी सभा में बैठे हुए थे। सभा लगी थी, भीड़ भरी थी। तभी सैनिकों ने आकर कहा महाराज एक व्यक्ति महल के बाहर उपद्रव कर रहा है। तब राजा ने पूछा किस प्रकार का उपद्रव कर रहा है, क्या कह रहा है? बोले महाराज वो कह रहा है कि इस धर्मशाला में कुछ दिन रुकना है मुझे। हमने उसे समझाया, अरे पागल, ये धर्मशाला नहीं, हमारे महाराज का राजमहल है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बारंबार कह रहा है कि कुछ दिन इस धर्मशाला में रुकूंगा। तब महाराज ने कहा शीघ्र जाओ और उस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, हो सकता है ये वही व्यक्ति हो जो कल रात्रि पर मेरी छत पर चक्कर लगा रहा है। सैनिक गए हैं, उसे पकड़ कर लाए हैं। महाराज ने पूछा क्या समस्या है तुम्हारी? बोले इस धर्मशाला में कुछ दिन ठहरना है। महाराज ने कहा पागल व्यक्ति, ये मेरा राजमहल है, तुझे धर्मशाला दिखाई दे रही है? तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपके मुख से बदतमीजी अच्छी नहीं लगती। मैं आज से पहले भी यहां आया था। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं उस सिंहासन पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब मैं आया था उस व्यक्ति ने भी मुझसे यही कहा था कि ये मेरा घर है, इस घर का मैं मालिक हूं। महाराज मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं उससे एक बार पहले भी आया था, तब कोई और दूसरा व्यक्ति बैठा था, वो कह रहा था ये मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूं। यह सब बातें छोड़ो, सबसे पहले तो ये बताओ महाराज वो दो व्यक्ति गए कहां? तब उस राजा ने कहा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिस पिछली बार जब तुम आए थे तो इस सिंहासन पर मेरे पिता बैठे थे, उससे पिछली बार जब तुम आए थे तो मेरे पितामह मेरे दादा बैठे थे। तब उस आदमी ने पूछा वो दोनों कहां चले गए? बोले वो तो चले गए। तब उसने कहा महाराज वो दोनों भी तुम्हारी ही तरह यह कह रहे थे कि ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। और तुम्हें एक बात और बतला दूं, मैं फिर आऊंगा, तुम्हारे स्थान पर फिर कोई दूसरा आदमी बैठा रहेगा, वो भी यही कहेगा कि ये मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूं। जब राजा ने ये बात सुनी तो समझ में आ गया कि ये असली घर नहीं है। राजा तुरंत अपने राज सिंहासन से उतरे और कहा कि यदि तुम कह रहे हो कि ये धर्मशाला है, ये ठहरने का रैन बसेरा है, तो तुम संभालो, मैं चला अपना असली घर ढूंढने।
और वह राजा समय पाकर एक बड़ा पहुंचा हुआ फकीर बना। तो हम लोग भी तो यही करते हैं, मैं इस घर का मालिक हूं, ये मेरा घर है, लेकिन हमसे पहले कई लोग ऐसा कहते हुए निकल गए और आगे भी कई लोग यही कहेंगे कि ये मेरा घर है। ना ये घर मेरा है, ना ये शरीर मेरा है। जो यहां धरा रह जाएगा उसका श्रृंगार मत करिए, जो साथ जाएगा तो श्रृंगार किसका हो? शरीर का नहीं, आत्मा का हो।